एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है और सुकून से अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो भी सरकारी दफ्तर में। जब मामला खुला तो दोनों परिवारों के लोग भी हैरत में पड़ गए और जो उनके जानने वाले हैं वो भी बहुत हैरत में पड़ गए कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया जिससे इसको इतना खौफनाक कदम उठाना पड़ा, आत्मघाती कदम उठाना पड़ा। दरअसल ये मामला है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 2024 को जबलपुर के पास एक गांव पड़ता है चौरई। चौरई के पास से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक डैम पड़ता है जिसका नाम सीतापुर है। छोटा सा डैम है। उस डैम के किनारे पानी में कुछ झाड़ियाँ लगी हुई थी। उसके बीच एक महिला की डेड बॉडी बरामद की जाती है। डेड बॉडी पॉलीथीन में भरी हुई है, उसके कई टुकड़े कर दिए गए हैं। मामला क्या है बताते हैं। कैसे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है छोटी छोटी बातों में, छोटे मोटे विवादों में। दरअसल जबलपुर जिले में एक गांव पड़ता है चौरई। चौरई में का एक रहने वाला व्यक्ति है, नाम है रंजीत मार्को, उम्र है उसकी 32 साल और वो राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात है। वो आजकल डिंडोरी जिले के पास एक तहसील पड़ती है शाहपुर, उसमें वो ड्यूटी कर रहा है। इसकी पत्नी का नाम था सरला, जिसकी उम्र 29 साल है। दरअसल ये रंजीत मार्को एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचा लगभग 23 अप्रैल 2024 को और उसने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी घर से अचानक लापता होगी रात में, साथ में मोबाइल भी ले गई है और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। इसलिए गुमशुदगी उसकी दर्ज की जाए और उसका पता लगाया जाए कि वो कहाँ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लेकिन कोई गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस को लगा कि कहीं गई होगी रिश्तेदारी में, वाद विवाद हो गया होगा और आ जाएगी। लेकिन वो दूसरी बार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर पुलिस से वो शिकायत करता है कि मेरी पत्नी का कोई सुराग नहीं लग रहा है और पूरा परिवार, पूरा घर परेशान है, कृपया हमारी मदद करें। दरअसल जो इसकी पत्नी थी सरला, ये सिवनी जिले के घनसौर की रहने वाली थी। कुंडल पुलिस थाने पर जब 2 बार ये लगातार पटवारी पहुंचा जिसका नाम रंजीत मार्को है, तो कुंडल पुलिस थाने का जो टीआई है उसने फिर मामले की पड़ताल शुरू की। उसको टीआई ने जब इससे पूछा कि जब तुम्हारी पत्नी गायब हुई घर से तो तुम कहां पर थे, तुम्हारे परिवार के लोग कहां थे, तो इसने गोल मोल जवाब देना शुरू किए। बोला मैं नींद में था, परिवार के सारे लोग सो रहे थे और ये अचानक घर से गायब हो गई, साथ में मोबाइल भी ले गई। पुलिस को बात कुछ खटकी, पटवारी जो रंजीत मार्को, इसकी बात पर कुछ संदेह हुआ पुलिस को। तो पुलिस क्या करती है कि जो फरियादी होता है सबसे पहले उसी पर शक करती है और उसी से ही फिर कई बार मामले खुल जाते हैं। पुलिस ने इसको लगातार 3 दिन पुलिस थाने बुलाया और बार बार पूछताछ की कि जब तुम्हारी पत्नी गायब हुई तो तुम कहां पर थे, रात में कितने बजे खाना खाया, कितने बजे सोए। इसने बातों को घुमाना शुरू किया। जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई, थोड़ा धमकाया उसको, तो उसने मामले को खोल लिया। पटवारी रंजीत मार्को ने बताया कि मैंने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। कत्ल क्यों किया है, ऐसी क्या बात हुई दोनों के बीच में जो कत्ल करना पड़ा।
पुलिस ने पटवारी रंजीत मार्को को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में भेज दिया है और कोर्ट से उसको जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये मामला शुरू होता है 2019 से। 2019 में ये जो पटवारी की नौकरी करता था रंजीत मार्को, पत्नी की हत्या का आरोपी, और पत्नी सरला, ये इंदौर में एक कॉलेज में ये रंजीत मार्को बीए कर रहा था और इसकी पत्नी जो थी सरला वो बीकॉम कर रही थी। क्योंकि कॉलेज में आने जाने के दौरान दोनों की मुलाकात होने लगी, क्योंकि ये जबलपुर में ही पास में ही कहीं रहते थे और इनकी आंखें मटक्का शुरू हो गया। दोनों में धीरे धीरे जान पहचान हुई, दोस्ती होने लगी, बात प्रेम प्रसंग तक पहुंची। प्रेम प्रसंग के बाद ये बात 2019 की है, जब ये पटवारी नहीं बना था रंजीत मार्को, स्टूडेंट ही था और ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था। तो जब रंजीत मार्को सरला का प्रेम प्रसंग बहुत हाई हो गया तो दोनों ने फैसला किया कि चलो शादी कर ली जाए। दोनों के परिवारों ने जब देखा कि लड़का भी पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है और आगे चल के जॉब लगी जाएगा, परिवार भी ठीक ठाक है और दोनों राजी है, तो क्यों ना शादी कर दें। तो रंजीत मार्को और सरला की शादी 2020 में हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते हैं, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है। दोनों जो सपने सजोए थे वो सपने भी लगभग पूरे हो रहे हैं। इसी दौरान 1 साल बाद इनको एक बच्चा होता है। वो बच्चा अभी लगभग 1.5 साल का है, लेकिन शादी के 1-1.5 साल बाद ही पति और पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर के विवाद होने लगा। शादी के पहले जब इश्क प्रेम मोहब्बत चलती है, शादी नहीं होती है, उसके पहले जो युवक और युवती प्रेमी और प्रेम का सोचते हैं, अक्सर वो शादी के बाद नहीं होता है। तो शादी के बाद ये पटवारी रंजीत मार्को और इसकी पत्नी सरला बहुत बढ़िया जीवन यापन कर रहे थे। कहीं भी रिश्तेदारी में शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो ये रंजीत जो पटवारी था रंजीत मार्को अपनी पत्नी सरला को लेकर के जाने लगा। और जो सरला थी स्वभाव से बहुत सामाजिक टाइप की थी, रिश्तेदारों में उसको जाना अच्छा लगता था। किसी का भी कोई फंक्शन हो तो वो अपने पति रंजीत पर दबाव बनाती थी कि नहीं, छुट्टी लेकर के वहाँ चलना ही है। शायद ही कोई रिश्तेदार का ऐसा कोई फंक्शन शेष रहता हो जहाँ पर ये दोनों नहीं जाते हो। इधर रंजीत को ये बात खटकने लगी कि छोटे मोटे फंक्शन में भी 3-3 दिन की छुट्टी लेकर के जाना पड़ता है और सरकारी नौकरी है, इतनी छुट्टी नहीं मिल पाती है और मुझे इतना ज़्यादा रिश्तेदारों में जाना पसंद भी नहीं है। हाँ, कोई खास हो, बहुत नियरेस्ट हो, बहुत सगा हो और कोई ज़रूरी फंक्शन है तो वहाँ पर जाना ही चाहिए, लेकिन दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं उनके फंक्शन में जाना कहाँ तक ठीक है, ना उनको बुलाना है आगे चल के ना कुछ। लेकिन सरला को तो रिश्तेदारी दूर दूर की भी बहुत पसंद थी। वो अपने पति रंजीत पर ये दबाव बनाती थी कि अगर कहीं से भी किसी का इनविटेशन आ गया है, व्हाट्सएप पर भी अगर किसी ने बुलाया है तो छुट्टी लेकर के चलना ही पड़ेगा। इसी बात को लेकर के रंजीत और उसकी पत्नी सरला के बीच विवाद बनने लगा। कई बार लगातार झगड़े होने लगे। परिवार वालों ने समझाया कि छोटी मोटी बातों को लेकर के लगातार झगड़ा नहीं करते हैं, आपस में मिल बांट करके बैठ करके ये छोटे मोटे मुद्दे सॉल्व कर लिया करो। लेकिन सरला बहुत तेज प्रवृत्ति की थी, वो पति को अपने काबू में रखना चाहती थी। इधर जो पति था रंजीत मार्को एक लिमिट तक ही कंप्रोमाइज करने को तैयार था। इसी दौरान 22 अप्रैल के 1 सप्ताह पहले इनको एक किसी दूर के रिश्तेदार में किसी फंक्शन में जाना था, इनविटेशन आया था। वो रिश्तेदार सरला के मायके की तरफ से थे। रंजीत इसके लिए तैयार नहीं था। सरला ने उससे कहा कि 4 दिन की छुट्टी लो और वहाँ पर चलना है।
इसी बात को लेकर रंजीत ने कहा कि अब मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ और मुझे इतना ज़्यादा हर जगह जाना पसंद नहीं है, इतनी छुट्टी नहीं मिलती है, पैसा भी खर्च होता है और तुम भी परेशान होती हो और अब छोटा बच्चा है उसको संभालो। इसी बात को लेकर के सरला अपने पति रंजीत से कई बार झगड़ा कर चुकी थी और इस बार फिर झगड़ा हुआ इसी बात को लेकर के। आखिरकार रंजीत सरला को लेकर के उसके माँ के जो रिश्तेदार थे दूर के वहाँ नहीं गया। जब भी रंजीत माँ को पति ड्यूटी करके घर पे आए तो जो उसकी पत्नी थी सरला उसको टोंट कसती थी, ताने मारती थी कि तुम वहाँ नहीं गए हो और तुम्हारा ज़्यादा मिलने जुलने का स्वभाव नहीं है और ऐसे अपनी नहीं बनेगी। इस दौरान सरला ने इतनी कटु बातें कही उससे रंजीत से कि एक दिन दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी हुई और रंजीत ने उसको 2 तमाचे भी मारे। इससे सरला बहुत खफा हो गई। परिवार वाले बीच में आ गए, परिवार वालों ने समझाया तो मामला शांत हो गया। 22 अप्रैल को वो ड्यूटी करके आया तो सरला फिर उससे झगड़ा कर बैठी, उसकी पत्नी सरला। तो पति रंजीत ने सोचा कि अब इसका काम तमाम ही कर दिया जाए। इसके पहले रंजीत लगातार 4 महीने से बहुत तंग आ गया था अपनी पत्नी सरला से, बहुत लड़ती थी वो, बहुत टोंट कसती थी। तो वो लगातार यूट्यूब पर ऐसे तरीके सर्च कर रहा था कि किसी की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए और ऐसा ठिकाने लगाया जाए जिससे कोई सुराग ना लग सके और हत्या की उसको कोई हादसा मान करके या कुछ हो जाए, लेकिन हत्या का जो करने वाला है वो कैसे बच सकता है। तो उसने यूट्यूब पर कई ऐसी फिल्में देखी, कई क्राइम पेट्रोल के से सीरियल देखे। उसको अंततः एक बार एक फिल्म में देखा कि डेड बॉडी को यदि पॉलीथीन में भर करके उसमें पॉलीथीन के साथ पत्थर रख करके और डेड बॉडी कई टुकड़े कर करके बाढ़ आदि कहीं पानी में डुबा दिया जाए तो वो डूब जाते हैं, उतर के ऊपर नहीं आते हैं। अब 22 अप्रैल 2024 को जब पत्नी ने उसके फिर झगड़ा किया, खाना भी खाने को नहीं दिया और टोंट कसे, तो इससे रंजीत का दिमाग खराब हो गया और उसने सोचा कि अब जो तरीका यूट्यूब पर देखा है उसका पूरा करने का टाइम आ गया है। रात्रि के लगभग 12 बजे थे। पत्नी गुस्से में गहरी नींद में सो गई। इधर उसका जो पति रंजीत वो अपनी साजिश के अनुसार जगता रहा और जैसे ही उसने देखा कि बच्चा भी जो 1.5 साल का बच्चा था वो सो गया और उसकी पत्नी भी सो गई, तो उसने पत्नी का इतना तेज गला दबाया, तकिए से सिर दबा दिया कि उसकी 15-20 मिनट के अंदर ही तड़प तड़प के मौत हो गई। मौत होने के बाद इसने उसकी डेड बॉडी के कई टुकड़े किए रूम में ही, परिजनों को कोई अता पता नहीं। कई टुकड़े करने के बाद अब ये रात में ही उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के प्रयास में रहा। जैसे ही रात्रि के 2:30-3 बजे तो इसने अपने मुख्य गेट खोला और पत्नी के टुकड़ों को एक बॉक्स में भरा और बॉक्स में भर करके वो जो जिस बांध में इसको फेंकना था वह पहले से पत्थर रख के आ गया था। बहुत साजिश, बहुत पहले से साजिश रच करके ये मर्डर किया गया। तो वहां पर इसने रात में 2:30-3 बजे घर से निकला, बाइक पे वो अपना रख करके पेटी, इसमें महिला की डेड बॉडी के टुकड़े भरे हुए थे और ये जाके जहां एक सीतापुर डैम पड़ता है चौरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर, वहां बांध किनारे गया। बांध किनारे सन्नाटा था तो उसने वो सारे पॉलीथीन के टुकड़े निकाले जिसमें महिला उसकी पत्नी की डेड बॉडी के टुकड़े भरे हुए थे और उसने उसमें पॉलीथीन में डेड बॉडी के टुकड़ों के साथ कई पत्थर रखे। ऐसा कर करके उसने लगभग 10 टुकड़े पॉलीथीन में भर करके आसपास पानी में फेंक दिए और पानी के आसपास चूंकि झाड़ियां थी इसलिए वो सारे जो टुकड़े थे पॉलीथीन भरे हुए पूरी तरीके से डूब नहीं पाए। इतना करने के बाद ये लगभग 6 बजे सुबह वहां से वापस घर आ गया और घर आके इसने इस दौरान 6 बजे के पहले इसके बच्चे की नींद खुली तो रोया,
तो रोने के बाद जब आसपास के जो परिजन सो रहे थे दूसरे कमरों में, उन्होंने आकर देखा तो गेट खुला हुआ था। तो उस परिजनों ने इससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो रंजीत ने बताया कि रात्रि में जब मेरी नींद खुली तो पत्नी सरला कहीं गायब हो गई, वो साथ में मोबाइल भी ले गई है। तो मैं बाइक से उसी को देखने गया था कि आसपास कहीं क्या क्या मामला है, मोबाइल भी उसका नहीं लग रहा है। तो परिजनों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि में इनका झगड़ा भी हुआ था और कहाँ भाग गई। घर वाले अपने बच्चे के प्रति, अपने बेटे के प्रति ऐसा नहीं सोच सकते हैं। उनके मन में ये बात आई कि सरला जो उसकी बहू है, उनकी बहू है, वो घर से झगड़ा करके भाग गई कहीं। परिजन भी परेशान, और परिजनों ने इसको सलाह दी अपने बेटे रंजीत मार्को को कि पुलिस के पास जाओ और गुमशुदगी दर्ज कराओ, पुलिस FIR कराना जरूरी है। अपने स्तर पर तलाश कर अपन लोग कर ही रहे हैं। इधर रंजीत मार्को ने परिजनों की सलाह के आधार पर पुलिस में जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसने एक और गलती क्या की थी जिससे पुलिस को मामला पकड़ में आ गया। इसने जब डेड बॉडी के टुकड़े बांध किनारे ठिकाने पे लगाए तो जो सरला का अपनी उसकी पत्नी का मोबाइल था, मोबाइल साथ में ले गया और इसने रास्ते में मोबाइल को फेंक दिया। वो मोबाइल चालू हालत में था। कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितनी प्लानिंग करके अपराध करे, कुछ ना कुछ वो सुराग, कुछ ना कुछ वो खामियां छोड़ ही देता है जिससे कानून का शिकंजा कस जाता है, पुलिस के गिरफ्त में वो आ जाता है। तो वो मोबाइल चालू हालत में डैम के पास सुनसान इलाके में स्विच ऑफ भी नहीं था उसका। पुलिस ने जब रंजीत मार्को से उसकी महिला का, उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर लिया और रंजीत मार्को के जाने के बाद पुलिस ने जब उस मोबाइल को कॉल किया उस नंबर पे, तो लगातार घंटी जाती रही लेकिन फोन किसी ने उठाया नहीं। पुलिस को यहीं से शक हो गया था कि इसकी पत्नी जिंदा है या तो जिंदा है, कहीं भाग गई है, या फिर कुछ और मामला हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है। जब पुलिस ने पटवारी रंजीत मार्को से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारा मामला उगल दिया। डेड बॉडी भी बरामद की गई और मोबाइल भी बरामद किया गया। कहानी सुनाने का और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि घरेलू परिवार में छोटे मोटे विवाद होते हैं तो खामोश रहना चाहिए, मिल बैठ करके बातचीत कर लेनी चाहिए और मामले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों में इतना बीभत्स कांड हो जाता है और अपने को कूल रखना चाहिए। कभी भी अपराध, मर्डर, मारपीट करने जैसे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, अपराध करने से बचें, अपराध को बढ़ावा देने से बचें। जय हिंद, जय भारत।